हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्रिपल सी का एग्ज़ाम इसी मंथ में होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है उसमें लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड, लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड हमारे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग भी ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हो या फिर ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रिपल सी के जो नोट्स हैं नहीं डाउनलोड किए हैं तो उसके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट upciessprime.com इस वेबसाइट पर जाकर ट्रिपल सी के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इस वेबसाइट पर आपको ट्रिपल सी के नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। हमने वहां पर कोई भी इसका चार्ज नहीं रखा है। यानी कि हमारे चैनल UPCISS प्राइम पर जो भी ट्रिपल सी का स्टडी मटेरियल है, चाहे वीडियो लेक्चर हो चाहे इसके PDF नोट्स हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है और लिब्रे ऑफिस है क्या होता है, काम क्या है और ट्रिपल सी एग्जाम में क्या क्या इससे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस की कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है। तो लिब्रे ऑफिस जो है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। तो यहाँ पर इसको ओपन सोर्स क्यों कहा गया? तो लिब्रे ऑफिस को ओपन सोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एप्लीकेशन को हम बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी हमें मिल जाता है। यानी कि इस एप्लीकेशन को हम गूगल पर जाकर आसानी से डाउनलोड करते हैं और यह ओपन सोर्स है। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है और इसका सोर्स कोड हमें मिल जाता है, क्योंकि जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सोर्स कोड हमें मिलता है, उसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं, जिस पे यूजर काम करता है, वह हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल, मैकओएस, यानी कि जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लिब्रे ऑफिस इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही ऑफिस सूट है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारा MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, लिब्रे ऑफिस भी बिल्कुल उसी तरीके से एक ऑफिस सूट होता है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर दिया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि वह सॉफ्टवेयर जिसपे हम टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जिसपे हम डॉक्यूमेंट कंपोज करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन टाइप करना हो या किसी भी प्रकार के PDF नोट्स बनाने हो, तो इस तरीके के जो काम होते हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जिसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है, यह भी वर्ड प्रोसेसिंग है और इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर दिया गया है और वही जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। इसी तरीके से MS एक्सेल के स्थान पर लिब्रे ऑफिस कैल्क है और पावर पॉइंट के स्थान पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के स्थान पर लिब्रे ऑफिस बेस दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे लिब्रे ऑफिस क्या है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है जो लिब्रे ऑफिस होता है इसमें 3 एप्लीकेशन मेन होते हैं और जो 3 एप्लीकेशन मेन हैं ये 3 ही ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
के समान कार्य करता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा काम करेगा। और दूसरा जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ये हमारा एक्सेल से रिलेटेड काम करता है, जिसमें डेटा एंट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम करना हो, कोई भी हमें बिल बनाना हो, तो इस तरीके से वर्क हम लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल में कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यह भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के समान कार्य करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे लिब्रे ऑफिस क्या है। एक ऑफिस सूट है और इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर का लोगो बना हुआ है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को टेक्स्ट टाइप करने, एडिट करने तथा मैनिपुलेट करने की सुविधा देता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, टेबल फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। और इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग कर आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें टेक्स्ट की विभिन्न प्रकार से फॉर्मेटिंग भी की जाती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से ऑफिस में किया जाता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर होता है यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसमें हम लेटर, रिपोर्ट, न्यूज लेटर हो गया, टेबल बनाना हो गया, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन टाइप करना हो गया, या हमें कोई बुक कंपोज करना है तो उसके लिए PDF नोट्स बनाना होगा। यानी कि इस तरीके के जो काम होते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन में करते हैं और यह हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस क्या है और लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट होता है, बल्कि लिब्रे ऑफिस राइटर उसी के अंतर्गत एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर कंप्यूटर में हमें लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है तो उसके लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अभी हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में आएंगे। यानी कि जितने तरीके से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर सकते हैं सारे तरीके यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें और इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस 7.6। तो यहाँ पर जो 7.6 दिया गया है ये इसका वर्जन है। तो लिब्रे ऑफिस ओपन करने के लिए इसी लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करना है और इसके अंतर्गत हमको कई सारे एप्लीकेशन मिलते हैं। जैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस बेस मिलेगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क मिलेगा, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ मिलेगा, इम्प्रेस मिलेगा, माइथ और राइटर, यानी कि सारे के सारे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। टोटल कितने सॉफ्टवेयर हमारे आते हैं? 6 सॉफ्टवेयर आते हैं। SSC एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है इसमें कितने सॉफ्टवेयर हैं, तो इसमें हमारे टोटल 6 सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिब्रे ऑफिस बेस होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ होता है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस मैथ और लिब्रे ऑफिस राइटर। टोटल यहाँ पर 6 सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन ओपन कौन सा करना है? लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने का। एक यहाँ पर और तरीका है, यहाँ पर आप लोग सर्च बार देख पा रहे होंगे, यानी कि जो सर्च बार दिया गया है इसी पर हमें क्लिक कर लेना है। तो इसी सर्च बार पर हम कर लेंगे क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको सर्च कर लेना है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर और आपके कंप्यूटर में सबसे ऊपर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर शो होने लगेगा और इसी पर हमें क्लिक कर देना है। तो एक तरीका ये है, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है जो SSC एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए कीबोर्ड से हम Window+R बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यानी कि इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से हम Window+R बटन प्रेस करेंगे। Window+R प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक कमांड दिखाई देगी जो ओपन दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ओपन करना है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो उसके लिए एक कमांड होती है जो हमें टाइप करना है। कमांड का नाम है यस राइटर। ध्यान रहे, यस राइटर कमांड का नाम है और यही हमको यहाँ पर टाइप करना है। SSC एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को अगर हम रन कमांड की सहायता से ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम कौन सी कमांड टाइप करेंगे।
देंगे। तो यहाँ पर जो कमांड है इसको हम बोलते हैं यस राइटर। ध्यान है यहाँ पर यस राइटर टाइप करेंगे तभी ओपन होगा। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस राइटर टाइप करते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं होगा। अगर हम रन कमांड की सहायता से ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको यस राइटर टाइप करना है और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 तरीके पता चल गए होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के। तो यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लिया है और जब लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जब ओपन कर लेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर टाइटल बार दिखाई देता है, यानी कि जो एक पट्टी ऊपर दिखाई दे रही है ये हमारा टाइटल बार होता है। और टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन यहाँ पर मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। 3 बटन जो है ये हमारे कंट्रोल बटन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है एक बटन क्लोज का, इसको हम क्लोज बोलते हैं। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है पूरा का पूरा हमारा यहाँ से बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बटन जो है इसको हम बोलते हैं रिस्टोर डाउन, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारी रिस्टोर डाउन की बटन होती है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को छोटी स्क्रीन में कर सकते हैं। यानी कि जो रिस्टोर डाउन है, रिस्टोर डाउन का मतलब होता है किसी भी एप्लीकेशन को छोटी स्क्रीन में करना। और जब हम एप्लीकेशन को छोटी स्क्रीन में कर लेते हैं तो यहाँ पर जिस भी बटन से हमने रिस्टोर डाउन किया अब उसी बटन को हम मैक्सिमाइज के नाम से बोलेंगे। यानी कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर फुल स्क्रीन में होता है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब ये क्या है रिस्टोर डाउन है। और वहाँ पर जब माउस का कर्सर रखेंगे तो वहाँ पर रिस्टोर डाउन लिखकर भी आएगा। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा छोटी स्क्रीन में हो जाएगा जो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। और अब इस बटन को मैक्सिमाइज बोलते हैं। अगर इसको हमें फुल स्क्रीन में करना है तो हम क्लिक कर देंगे और लिब्रे ऑफिस राइटर जो है हमारा फुल स्क्रीन में यहाँ से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मिनिमाइज। इस बटन को हम मिनिमाइज के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है जैसे कि मान लो यहाँ पर जो एप्लीकेशन ओपन है अगर हम मिनिमाइज कर देंगे तो पूरी तरीके से बंद नहीं होती है, टास्क बार में आ जाएगी और यहाँ से हम क्लिक करके आराम से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कंट्रोल बटन्स का काम क्या होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे टाइटल बार की। तो जो टाइटल बार है, टाइटल बार में क्या दिखाई देता है? फाइल का नाम। फाइल का नाम का मतलब ये हुआ जैसे कि यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे, अब इस फाइल को मान लो हमने सेव कर लिया UPCISS प्राइम के नाम से। तो जब UPCISS प्राइम के नाम से सेव करेंगे तो टाइटल बार में जो यहाँ पर अनटाइटल दिया गया है, अनटाइटल जो है ये फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है। और SSC एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की जो फाइल होती है इसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या है? तो अनटाइटल्ड 1 होता है। और जब हम फाइल को यहाँ पर सेव कर लेंगे UPCISS प्राइम के नाम से तो अनटाइटल्ड जो यहाँ पर दिया गया है इसके स्थान पर फाइल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिखाई देगा? UPCISS प्राइम, क्योंकि हमने UPCISS प्राइम के नाम से फाइल को सेव कर लिया। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है हमारा मेन्यू बार, यानी कि जिसमें फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। और टोटल जो मेनू हैं हमारे 11 मेनू होते हैं। यहाँ पर कौन से मेनू होते हैं? 11 मेनू होते हैं। कौन कौन से हैं? फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, व्यू मेनू है, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, स्टाइल, टेबल, फॉर्म हो गया, टूल्स, विंडो, हेल्प। ये टोटल 11 मेनू होते हैं। और SSC एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल मेनू कितने हैं? तो टोटल हमारे 11 मेनू होते हैं। फिर यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि यह जो दिया गया है टाइटल बार के नीचे ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार होता है। और स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार में ये होता है जैसे कि मान लो यहाँ पर हमें कोई भी काम करना है, अगर टेक्स्ट को हम बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेटिंग बार से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने टाइप किया UPCISS प्राइम, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे UPCISS प्राइम। अब इसका जैसे हमें साइज़ बड़ा करना है तो साइज़ से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो SSC एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है लिब्रे ऑफिस राइटर से कि जब यहाँ पर कोई भी काम करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है? तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 12 पॉइंट होता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट होता है 12 पॉइंट। और मिनिमम पूछा जाता है तो मिनिमम हमारा होता है 6 पॉइंट। और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम हमारा होता है 96 पॉइंट। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। मैक्सिमम हमारा 96 होता है, मिनिमम हमारा 6 पॉइंट होता है और डिफ़ॉल्ट होता है हमारा 12 पॉइंट। तो इसको हम देखेंगे कैसे? तो इसको हम यहाँ पर आएंगे, जो फॉन्ट साइज दिया गया है जहाँ से हम टेक्स्ट का साइज बड़ा करते हैं इसको कर लेंगे सेलेक्ट। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिफ़ॉल्ट 12 पॉइंट दिखाई दे रहा है। और जब हम इस पर क्लिक कर लेंगे, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मिनिमम होगा, मिनिमम हमारा 6 पॉइंट
पॉइंट दिखाई देगा, मिनिमम 6 है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 96 पॉइंट दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है। और 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा 6 पॉइंट है, मैक्सिमम 96 है, और डिफ़ॉल्ट क्या है 12। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो जो भी वहाँ पर पहले से ही सेट हो वही हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग बार की। तो फॉर्मेटिंग बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिया गया है। मान लो यहाँ पर हमने लिखा है UPCISS प्राइम। अब इसको यहाँ से हम कर लेंगे, यानी कि इसका साइज यहाँ से थोड़ा हम बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर जैसे बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए जो बी ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देंगे, और बोल्ड करने की शॉर्टकट कंट्रोल बी होती है। और इसी टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई प्रेस कर लेंगे, या फिर हम इटैलिक पर क्लिक कर देंगे और हमारा टेक्स्ट यहाँ से तिरछा दिखाई देगा। तो बोल्ड की शॉर्टकट कंट्रोल बी, इटैलिक की कंट्रोल आई होती है। और अंडरलाइन का मतलब होता है इस टेक्स्ट के नीचे लाइन लाना, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल यू होती है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साइड में पॉइंट मिलेगा, यहाँ से हम अंडरलाइन की जो भी स्टाइल रखना चाहें स्टाइल रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने डबल लाइन रखा तो डबल लाइन दिखाई दे रही है। अब इसको कलरफुल करना हो तो यहाँ से हम इसको कलरफुल कर सकते हैं, जो भी कलर करेंगे वही कलर हो जाएगा। अलाइनमेंट दिए गए हैं, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ले जाना है तो डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट साइड ही होता है। यानी कि जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी काम करते हैं तो जो भी काम करेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही लिखेगा। अगर राइट साइड में ले जाना है तो जिस भी टेक्स्ट को हमें राइट में ले जाना है सेलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से हम कंट्रोल आर प्रेस कर दें, या फिर यहाँ पर अलाइनमेंट जो है राइट दिया गया है क्लिक कर लेंगे, राइट साइड में आ जाएगा, कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं। सेंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मेटिंग का मतलब समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सभी को अभी हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो हमने फॉन्ट लिखा है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कितना है। यहाँ पर तो इसकी बात हम कर रहे थे, हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज था, लेकिन डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है, लिब्रेशियन सेरिफ होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है लिब्रेशियन सेरिफ। अगर हम बदलना चाहें तो बहुत सारे मिलेंगे, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट हमारा लिब्रेशियन सेरिफ ही होता है। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ट्रिपल सी एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जूम से, यानी कि जो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर है ये हमारा क्या है, पेज है जिस पे हमें काम करना होता है, यानी कि वर्क एरिया होता है। और इसके नीचे यहाँ पर है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार जो होता है यह हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर के सबसे नीचे होता है, और जो टास्क बार है टास्क बार के ऊपर होता है। लेकिन स्टेटस बार में यहाँ पर पेज नंबर दिखाई देते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर जितने भी पेज लिए होंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, वो सारे के सारे यहाँ पर पेज नंबर दिखाई देंगे। और प्रेजेंट टाइम में जिस भी पेज पर हम होंगे वो पेज भी यहाँ पर शो होगा। और इस साइड में यहाँ पर दिया है वर्ड, यानी कि जो हमारा यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर का पेज है इसमें जितना हमने मैटर लिखा होगा, जितने भी हमने वर्ड लिखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने केवल 2 ही वर्ड लिखे हैं, एक हमने लिखा है UPCISS के नाम से और एक हमने यहाँ पर लिखा है प्राइम के नाम से। तो यहाँ पर 2 वर्ड देखो दिखाई दे रहे हैं, 2 वर्ड लिखे हैं और टोटल यहाँ पर 12 कैरेक्टर हैं। जैसे कि UPCISS जो इसमें यहाँ पर 6 हैं और प्राइम में टोटल यहाँ पर हमारे 5 हैं, यानी कि 6 5 11 हो जाएंगे। और बीच में जो एक स्पेस है स्पेस को भी काउंट कर लेता है। तो यहाँ पर टोटल कैरेक्टर हमारे 12 हैं और यहाँ पर जो वर्ड हैं टोटल 2 लिखे हुए हैं। और इस साइड में यहाँ पर जो है ये हमारा जूम का होता है, यानी कि जो पेज है इसको हम जूम करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है मिनिमम जूम कितना होता है, यानी कि जो पेज है इसको अगर हम जूम करते हैं तो मिनिमम कितना हम जूम कर सकते हैं। तो मिनिमम जो होगा हमारा 20% तक होता है, मिनिमम 20% होता है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हमारा 6% तक इसमें होता है। किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में अलग है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अलग होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अलग होता है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो मिनिमम 20%, मैक्सिमम 600%। और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट हमारा 100% होता है। हम इतना जूम कर सकते हैं। चलिए इसका हम प्रैक्टिकल यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जूम है, अगर सबसे हम कम कर देंगे, मिनिमम कर देंगे, तो मिनिमम यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मिनिमम में हमारा पेज कुछ इतना छोटा दिखाई देता है। अगर यहाँ पर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम करने के लिए इसको हम यहाँ से कर लेंगे जूम।
इसको हम जूम कर लेंगे। टोटल यहाँ पर जो मैक्सिमम है 600% तक हम पेज को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट की बात करें, डिफ़ॉल्ट यानी कि टोटल जो है टोटल हमारा ये 100 तक होता है। जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट 100 होगा। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, इसको कैसे ओपन करते हैं। जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें थी वो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं नोट्स और फिर वहाँ से हम कुछ टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और साथ में अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने नोट्स में। तो यहाँ पर आप लोग इसमें तो समझ गए थे कि लिब्रे ऑफिस क्या है, इसका यूज क्या होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ हम यहाँ पर कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल एक्सटेंशन नेम, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है इसमें फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी काम करते हैं फाइल का एक्सटेंशन उसका होगा .odt। .odt ये फाइल का एक्सटेंशन होता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है ओपन डॉक्यूमेंट। अब ये एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सटेंशन जो है ये फाइल का एक एड्रेस होता है कि जिस भी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा उससे हमको ये पता चलता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन पर बनाई गई है। तो यहाँ पर जो .odt दिया गया है ये लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल का एक्सटेंशन होता है और इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसी तरीके से अगर नोटपैड का भी पूछा जाता है तो नोटपैड जो है इसका एक्सटेंशन होता है .txt, क्योंकि नोटपैड जो है टेक्स्ट फाइल्स होती है और इसका एक्सटेंशन .txt होगा। अगर हमने नोटपैड पर मान लो कोई फाइल बनाई है और उसको किसी अदर कंप्यूटर में हम डालेंगे तो उस कंप्यूटर में जो फाइल होगी ऑटोमेटिक इस पर ओपन होगी, नोटपैड पर ही ओपन होगी, क्योंकि उस कंप्यूटर को पता चल जाएगा ये फाइल किस पर बनाई गई है, नोटपैड पर बनाई गई है। क्योंकि जो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन से ही कंप्यूटर पता करता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन पर बनाई गई है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल एक्सटेंशन है .odt होता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है। तो टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है .ott होता है और इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है और .odt का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका एक्सटेंशन हमको कैसे दिखाई देता है। तो ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर को और यहाँ पर मान लो हमको थोड़ा मैटर अपने आप लिखना है तो उसके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में एक फार्मूला होता है वो हमें टाइप करना होगा। कीबोर्ड से हम यहाँ पर टाइप करेंगे dt, कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे dt और F3 प्रेस कर देंगे। F3 प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्सटेंशन की बात की जा रही थी, तो एक्सटेंशन हमको तब पता चलता है जब हम फाइल को सेव करते हैं। तो सेव करना है तो उसके लिए हम फाइल मेनू में आएंगे, कंट्रोल यस प्रेस कर दें या फिर हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो CCC एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर किसी भी फाइल को सेव करना हो या फिर सेव एज करना हो तो ये हमारे फाइल मेनू में होंगे, यानी कि जो फाइल मेनू का ऑप्शन दिया गया है इस मेनू में सेव का विकल्प मिलेगा और सेव एज का भी विकल्प मिलेगा। तो सेव की शॉर्टकट कंट्रोल यस है और सेव एज की जो है कंट्रोल शिफ्ट यस है। तो यहाँ पर सेव करना है, सेव पर क्लिक कर देंगे और जब हम फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर हमको फाइल का एक्सटेंशन दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर सेव एज टाइप दिया गया है, यहाँ पर लिखा है .odt। क्या है ये लिब्रे ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन है .odt। तो यहाँ पर आपको इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा और इसका फुल फॉर्म है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर देखो दिया गया फाइल नेम, फाइल नेम क्या है untitled1.odt हम लिखा हुआ है, क्या एक्सटेंशन है, क्योंकि हमेशा जो लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल्स होती हैं वो .odt एक्सटेंशन के नाम से ही सेव होती हैं। अब यहाँ पर टेम्पलेट की बात कर लें तो क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर दिया है OTT, यानी कि टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है। अगर इसको हम टेम्पलेट के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। अब हम इसको टेम्पलेट के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल का। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल एक्सटेंशन क्या है .odt है और टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है .ott होता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज। तो इसके बारे में तो हमने डिस्कस ही कर लिया है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें मिनिमम फॉन्ट साइज हमारा 6 होता है और मैक्सिमम जो है 96 यहाँ पर होता है। और जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज हमारा दिया है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज हमारा 12 पॉइंट होता है, यानी कि 12 होता है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मिनिमम पेज जूम जो होता है 20% तक होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम हम पेज 20% तक जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम जो पेज का जूम होगा 600% तक हम
कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने अभी देखी हैं, इसलिए थोड़ा हम इनको फास्टली यहाँ पर बता रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट दिया गया है डिफ़ॉल्ट पेज जूम। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज जूम करते हैं तो कितना होगा, 100 डिफ़ॉल्ट होता है, मिनिमम 20% होता है और यहाँ पर मैक्सिमम हमारा 600% तक होता है। फिर यहाँ पर दिया है पेज डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर को जब ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर हमको एक टाइटल बार मिलता है। टाइटल बार के राइट साइड में कंट्रोल बटन होते हैं, यहाँ पर कंट्रोल बटन हमको मिलेंगे और इस साइड में क्या होता है, फाइल का नाम दिखाई देता है। तो फाइल का नाम जो होगा डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड 1 होता है, लेकिन जब यहाँ पर हम कोई भी काम कर लेंगे और उस फाइल को मान लो हमने सेव किया UPCISS प्राइम के नाम से, तो जहाँ अनटाइटल्ड 1 लिखा होगा वहाँ पर फाइल का नाम वो ऑटोमेटिक लिख जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे पेज डिफ़ॉल्ट नेम यानी कि डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम अनटाइटल्ड 1 होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+V होती है। Ctrl+Shift+V है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेस्ट स्पेशल का विकल्प किस मेनू में मिलता है। तो उसके लिए ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे। पेस्ट स्पेशल का जो विकल्प है ये हमको मिलेगा एडिट मेनू में। एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट भी पूछी जाती है Ctrl+Shift+V पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट होती है। और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है इसकी शॉर्टकट Ctrl+Alt+Shift+V होती है। तो दोनों आप लोगों को याद रख लेने हैं, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट Ctrl+Alt+Shift+V और पेस्ट स्पेशल Ctrl+Shift+V होती है। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या है, इसका काम क्या होता है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए आप लोगों को हमारा डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि वहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर केवल हम इस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो CCC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे, पेस्ट स्पेशल एडिट मेनू में मिलेगा। एडिट मेनू जो दिया गया पेस्ट स्पेशल मिलेगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है डायरेक्ट कर्सर मोड का जो विकल्प है किस मेनू में होता है, ये भी हमारा एडिट मेनू में होता है। डायरेक्ट कर्सर मोड का जो डायरेक्ट कर्सर मोड है एडिट मेनू में होता है। CCC एग्जाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा आपको सेव एज। तो सेव एज जो है इसकी शॉर्टकट Ctrl+Shift+S है और सेव करने की शॉर्टकट Ctrl+S होती है। और ये जो सेव एज और सेव का विकल्प है ये हमारा फाइल मेनू में मिलता है। जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर आएंगे फाइल मेनू में। फाइल मेनू में हमको ओपन का ऑप्शन मिलेगा। किसी भी फाइल को ओपन करना है तो ओपन का भी विकल्प है फाइल मेनू में मिलेगा। और इसकी शॉर्टकट Ctrl+O होती है। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना, ये भी हमारा कहाँ मिलेगा, फाइल मेनू में। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर लेना हो तो यहाँ पर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हम Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं नया पेज लेने के लिए। स्प्रेडशीट का पेज ओपन करना हो तो यहाँ से हम स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हमको ओपन करनी है, यानी कि नया पेज जिन भी फाइल्स का लेना यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर में हमने कोई फाइल बनाई है उसको ओपन करना है तो हम ओपन विकल्प में जाके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेव और सेव एज का विकल्प मिल जाएगा। ये हमारे कहाँ होते हैं, फाइल मेनू में होते हैं। और यहाँ पर प्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो प्रिंट करने का विकल्प और प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प हमारा फाइल मेनू में ही होता है। प्रिंट करने की शॉर्टकट Ctrl+P है और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट Ctrl+Shift+O होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रिंट की शॉर्टकट Ctrl+P और प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+Shift+O प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प जो है किस मेनू में मिलता है। और यहाँ पर सेव और सेव एज का विकल्प किस मेनू में मिलेगा। किसी भी फाइल को ओपन करना हो या नया पेज लेना हो तो हम कहाँ से ओपन करते हैं, तो ये सारे के सारे फाइल मेनू में मिलेंगे। ये आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि CCC एग्जाम में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन कहाँ है, फाइल मेनू में है। CCC एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू में मिलेगा, तो बताओगे वहाँ पर फाइल मेनू। ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो सेव एज है इसकी शॉर्टकट Ctrl+Shift+S होती है। ये हमारा फाइल मेनू में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इंसर्ट टेबल। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हमको टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन से मेन्यू का यूज करते हैं और इसकी शॉर्टकट क्या होती है। तो इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट होती है Ctrl+F12। अगर हमको टेबल इंसर्ट करना हो तो लिब्रे ऑफिस राइटर
राइटर में जाएंगे और वहाँ पर कंट्रोल F12 प्रेस करेंगे और वहाँ पर कितने कॉलम और कितने रो चाहिए वो प्रेस कर लेंगे। जैसे कि मान लो हमें कुछ ऐसा डेटा लिखना है जो टेबल के फॉर्मेट में हो, यानी कि टेबल के फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए। इस तरीके से एक टेबल यहाँ पर हम ड्रा कर लेंगे। ये हमारे जो है कॉलम दिए गए हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हमारी क्या होती है, रो होती हैं। तो ये क्या है, टेबल है। अगर यही चीज़ हमको लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रा करना है तो आएंगे तो यहाँ पर एक विकल्प हमको टेबल का ही मिल जाएगा। टेबल का एक मेनू दिया गया है, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें या कंट्रोल F12 प्रेस कर लेंगे। तो कंट्रोल F12 जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमको टेबल की स्टाइल सेलेक्ट कर लेनी है, तो हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस टेबल में कितने हमको कॉलम चाहिए तो यहाँ पर हम कॉलम टाइप कर लेंगे, कितनी रो चाहिए रो टाइप करेंगे। कॉलम हमने यहाँ पर 5 टाइप किए, रो हमने यहाँ पर 5 टाइप की और ओके पर क्लिक कर देंगे, यानी कि इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेबल हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो टेबल है, टेबल का विकल्प किस मेनू में मिलेगा तो ये हमारा टेबल मेनू में मिलेगा और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल F12 टेबल इंसर्ट करने की। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फार्मूला बार की शॉर्टकट क्या है, यानी कि यहाँ पर अगर फार्मूला बार हाइड करना हो कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, ऊपर हमारा फार्मूला बार आ जाएगा, फिर F2 प्रेस करेंगे, फार्मूला बार हमारा हाइड हो जाएगा। और फार्मूला बार जो है ये भी हमारा एडिट मेनू में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एडिट फार्मूला, इसकी शॉर्टकट F2 है। F2 प्रेस करते हैं, फार्मूला बार आ जाता है, किस मेनू में मिलेगा, टेबल मेनू में। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे टेबल के बारे में और फार्मूला बार के भी बारे में, जिसकी शॉर्टकट F2 है और टेबल की शॉर्टकट होती है कंट्रोल F12। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है साइकिल केस। साइकिल केस क्या है और मैनेज स्टाइल क्या है। तो मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट F11 होती है, साइकिल केस की शॉर्टकट शिफ्ट F3 होती है। जैसे कि आते हैं हम यहाँ पर राइटर में आएंगे, मैनेज स्टाइल F11 प्रेस करेंगे तो इस साइड में स्टाइल का पूरा डायलॉग बॉक्स स्टाइल हो जाता है। यानी कि यहाँ से जो भी हमको स्टाइल लगाना हो, जैसे किसी को हेडिंग बनाना है, मान लो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम टाइप करेंगे CCC एग्ज़ाम यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। अब जैसे कि इसको हेडिंग बनाना है, सेलेक्ट किया तो इसमें जो भी स्टाइल अप्लाई करोगे उसी स्टाइल पर हमको क्लिक कर लेना है। हेडिंग 1 पर क्लिक कर देंगे, CCC एग्ज़ाम की हेडिंग बन जाएगी। तो ये हमारा मैनेज स्टाइल का पार्ट होता है। F11 प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर F11 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो मैनेज स्टाइल का विकल्प दिया गया है हमारा बंद हो जाएगा। देखिए F11 मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे F11 मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट होती है। फिर यहाँ पर साइकिल केस के बारे में पूछा गया, साइकिल केस क्या होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है UPCIE SS प्राइम, अब इसको हमें कैपिटल लेटर में रखना है या स्मॉल लेटर में रखना है, किस भी स्टाइल में रखना है, तो उसके लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। साइकिल केस जो है ये विकल्प हमारा मिलता है फॉर्मेट मेनू में। यहाँ पर जो फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है, फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पर दिया है साइकिल केस, तो ये कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। साइकिल केस शिफ्ट F3 होता है। यहाँ से हम टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा लेटर जो होगा वो हमारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अपर केस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं शिफ्ट F3, तो कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, फिर शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर यानी कि लोअर केस में हो जाएगा। तो जिस भी स्टाइल में रखना चाहें यहाँ से हम रख सकते हैं, इसी को बोलते हैं साइकिल केस। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है क्लोज लिब्रे ऑफिस राइटर और एग्जिट लिब्रे ऑफिस। तो क्लोज लिब्रे ऑफिस राइटर का मतलब क्या होता है, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल W, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है अगर हम केवल कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर ही केवल हमारा बंद होगा। अगर कंट्रोल Q प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा। जैसे ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, अब ये हमारे किस मेनू में होते हैं, तो फाइल मेनू जो दिया गया है फाइल मेनू में आएंगे, यहाँ पर क्लोज का विकल्प दिया गया है, क्लोज पर क्लिक करें या कीबोर्ड से कंट्रोल W प्रेस कर सकते हैं या फिर एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर क्लिक कर दें, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल Q होती है, यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। जैसे कि क्लोज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पूछेगा जो हमने मैटर लिखा है कि हम इसको सेव करना चाहते हैं, अगर सेव करना है तो हम सेव पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि जब हमारी फाइल सेव नहीं होगी और फाइल को हम क्लोज करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आता है। जैसे कि सेव नहीं करना है कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर सेव करना है तो हम फाइल में आके सेव पर क्लिक
क्लिक करके सेव कर सकते हैं, लेकिन क्लोज पर क्लिक करते हैं और यहाँ से डोंट सेव कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा क्या बंद हुआ है, केवल लिब्रे ऑफिस राइटर ही बंद हुआ है, बल्कि पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस नहीं बंद हुआ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल W से लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद कर सकते हैं। फिर हमें ओपन करना हो तो यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल ओपन कर सकते हैं, कैल्क स्प्रेडशीट की फाइल ओपन कर सकते हैं, यानी कि जो भी फाइल्स ओपन करना हो ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे राइटर को तो यहाँ पर हमने फिर से राइटर को ओपन कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल W का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या है। कंट्रोल W क्लोज होता है, यहाँ से केवल लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद कर सकते हैं। और कंट्रोल क्यों प्रेस कर देंगे, एग्जिट लिब्रे ऑफिस, तो क्या होगा, पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस ही हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकते हैं। फिर ओपन करना हो, आते हैं सर्च बार में, यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कंट्रोल W और कंट्रोल Q का काम क्या होता है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेज ब्रेक की, यानी कि जो पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक का काम क्या होता है। पेज ब्रेक का मतलब है कंट्रोल इंटर। पेज ब्रेक अगर करना चाहें तो कंट्रोल इंटर करते हैं, ये ऑप्शन हमको इंसर्ट मेनू में मिलेगा। जैसे आते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में, इंसर्ट मेनू में आएंगे और यहाँ पर पेज ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल इंटर होती है। जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, अभी CCC एग्जाम जो दिया गया है इसके ऊपर, और हम चाहते हैं यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस कर देंगे। पेज हमारा वहाँ से दो भागों में जब डिवाइड होगा तो जहाँ पर कर्सर होगा उसके ऊपर का मैटर उसी पेज में रह जाएगा और नीचे का जो है हमारा दूसरे पेज में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक के लिए यूज करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और पेज ब्रेक से रिलेटेड कई चीज़ें पूछी जाती हैं। इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। मोर ब्रेक्स में आएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक करना हो तो हम शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं और इसको हम लाइन ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। अगर लाइन ब्रेक करना हो तो शिफ्ट इंटर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इंसर्ट मेनू है, इंसर्ट मेनू से हमारे कई टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे कि पेज ब्रेक करना हो गया, चार्ट इंसर्ट करना हो तो चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प हमारा इंसर्ट मेनू में ही मिलता है। और तो ये पूछा जाता है कि टोटल चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो जो टोटल चार्ट हैं, टोटल चार्ट हमारे 10 प्रकार के होते हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है यहाँ पर टोटल चार्ट हमारे 10 प्रकार के मिलते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना कौन कौन से चार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, XY सेक्टर, यानी कि टोटल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। ये भी CCC एग्जाम में पूछा जाता है। और चार्ट का विकल्प किस मेनू में मिलेगा, इंसर्ट मेनू में मिलेगा। मीडिया, यहाँ से कोई भी हमको फाइल्स वगैरह लेनी हो, ऑडियो वीडियो लेना हो तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और इंसर्ट मेनू से पूछा जाता है, अगर हमको यहाँ कोई कमेंट इंसर्ट करना हो तो कमेंट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल अल्ट C होती है, ये हमारा इंसर्ट मेनू में भी मिलेगा। इंसर्ट मेनू से कमेंट ऑप्शन जो है यानी हम इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपर लिंक कंट्रोल के शॉर्टकट होती है। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो हम हाइपर लिंक यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल के होती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन किस मेनू में है, तो ये भी हमारे इंसर्ट मेनू में होते हैं। हेडर एंड फुटर जो ऑप्शन दिया गया है ये भी हमारा इंसर्ट मेनू में ही होता है। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में आना होगा। यानी कि एक चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है, जो भी चीज़ें पेज पर इंसर्ट करना है वो सारी की सारी हमारे इंसर्ट मेनू में होती हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर आते हैं नोट्स में, और यहाँ पर पेज ब्रेक के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। फिर यहाँ पर दिया है मैनेज टेम्पलेट। तो मैनेज टेम्पलेट जो है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट N होती है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैनेज टेम्पलेट है ये किस मेनू में होता है, तो आते हैं आएंगे फाइल मेनू में। फाइल मेनू में टेम्पलेट का विकल्प मिलेगा और मैनेज टेम्पलेट का जो विकल्प है ये हमारा कंट्रोल शिफ्ट N है, ये हमारा मिलेगा फाइल मेनू में। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे मैनेज टेम्पलेट कंट्रोल शिफ्ट N, और ये हमारा फाइल मेनू में होता है। साइड बार दिया गया है, साइड बार की शॉर्टकट होती है कंट्रोल F5। अगर हमको साइड बार ऑन करना है, ऑफ करना है तो हम कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, अभी साइड बार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड से कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, साइड बार आ जाएगा। कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे,
साइड बार हाइड हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को घुमा के और पूछा जाएगा कि जो साइड बार का विकल्प होता है किस मेनू में है, तो व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर साइड बार का विकल्प मिलेगा, क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। मैनेज स्टाइल का भी विकल्प इसी मेनू में मिलता है, F11। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नेविगेटर। नेविगेटर जो है इसकी शॉर्टकट F5 होती है, F5 नेविगेटर की शॉर्टकट है। ये हमारा व्यू मेनू में ही मिलेगा। जैसे साइड बार को बंद करते हैं, आते हैं व्यू मेनू में, F5 प्रेस करें या नेविगेटर पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इससे ये होता है कि जो हमारा पेज है, हमने अपने पेज में जो जो भी चीज़ें इंसर्ट की होंगी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। यहाँ से जिस भी चीज़ पर जाना चाहें क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कैसे चीज़ें हैं, जैसे OLE ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा यहाँ से चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, ना कि चार्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। पेज में हम जो भी चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट करेंगे वो चीज़ें यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी क्या है, चार्ट इंसर्ट है। चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम OLE ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट करते हैं और नीचे यहाँ पर जैसे टेबल बना हुआ है, अगर हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं नेविगेटर से, जिसकी शॉर्टकट F5 होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे नेविगेटर F5। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हेडिंग से रिलेटेड। हेडिंग 1 की शॉर्टकट होती है Ctrl+1। जैसे कि मान लो हमको सबसे बड़ी हेडिंग बनाना है तो Ctrl+1 प्रेस कर देंगे, हेडिंग बन जाएगी। हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 प्रेस करेंगे और हेडिंग 3 के लिए हम Ctrl+3 प्रेस करेंगे। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और यहाँ पर मान लो हमने लिखा है CCC एग्जाम, तो ये भी Ctrl+1 हेडिंग सेलेक्ट ही ऑलरेडी। कीबोर्ड से Ctrl+2 प्रेस करेंगे, छोटी हेडिंग हो जाएगी। Ctrl+3 प्रेस करेंगे और छोटी हो जाएगी। Ctrl+4 प्रेस करेंगे और छोटी हो जाएगी। यानी कि टोटल जो हेडिंग हमारी होती है 6 हेडिंग होती हैं। Ctrl+6 यहाँ पर प्रेस कर देंगे, Ctrl+6 तक हम हेडिंग छोटा कर सकते हैं। Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे हेडिंग से रिलेटेड जो भी हमारी शॉर्टकट है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, टोटल हमारी 6 हेडिंग होती हैं। तो सबसे छोटी हमारी 6 नंबर की हेडिंग होगी, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+6 होती है। सबसे बड़ी हेडिंग हमारी 1 नंबर की है, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+1 होती है। फिर यहाँ पर दिया है टेक्स्ट जस्टिफाई। टेक्स्ट जस्टिफाई दिया गया है, इसका काम होता है जो भी टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई करना, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+J होती है। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, अभी इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर इसको जस्टिफाई करना चाहें तो सेलेक्ट कर लेंगे। जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बिल्कुल बराबर करना। तो यहाँ पर देखो दिया गया है जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार, इसमें जस्टिफाई का विकल्प मिलेगा, क्लिक कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+J होती है। हमारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट राइट दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये जस्टिफाई का काम होता है, जस्टिफाई ऑप्शन। सेंटर अलाइनमेंट, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाना हो, कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस कर दें या अलाइन सेंटर पर क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा सेंटर में हो जाएगा। तो जस्टिफाई का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट राइट दोनों साइड से बिल्कुल बराबर करना। फाइंड डायलॉग बॉक्स, यानी कि कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी हो तो फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, Ctrl+F प्रेस कर देते हैं। Ctrl+F से हम उस टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं, कोई भी चीज़ ढूंढनी होती है। फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि जो है यह Ctrl+H होता है। जैसे किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करके हमको चेंज करना हो तो उसके लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट यूज करते हैं। ये किस मेनू में ये भी पूछा जाता है, तो उसके लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेंगे और आएंगे एडिट मेनू में। एडिट मेनू में आएंगे, यहाँ पर फाइंड का विकल्प मिल जाएगा, Ctrl+F शॉर्टकट होती है। फाइंड एंड रिप्लेस जो है Ctrl+H इसकी शॉर्टकट होती है। गोटू जो है, गोटू की शॉर्टकट Ctrl+G होती है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट Ctrl+A होती है। अगर आप लोगों ने डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो भी CCC के लिए इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है, जो भी इम्पोर्टेंट मेनू है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो में। इसलिए सबसे पहले आप लोग हमारा डिटेल सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, तब आप लोग अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे फाइंड डायलॉग बॉक्स किस मेनू में है और फाइंड एंड रिप्लेस किस मेनू में है, दोनों का मतलब भी समझ में आ गया होगा। फाइंड का मतलब ढूंढना, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब बदलना होता है। कमेंट इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+Alt+C प्रेस करते हैं, ये हमको इंसर्ट मेनू में मिलता है। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कमेंट लगाना हो तो Ctrl+Alt+C प्रेस कर लेंगे। हाइपरलिंक इंसर्ट करना हो तो Ctrl+K प्रेस करते हैं, ये भी हमारा इंसर्ट मेनू में मिलता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो प्रिंट करेंगे, Ctrl+P प्रेस कर लेंगे। अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो Ctrl
शिफ्ट ओ प्रेस कर लेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम में इन रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कमेंट इंसर्ट हाइपरलिंक जो है किस मेन्यू में होते हैं, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू किस मेन्यू में होता है। तो उसके लिए आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। कमेंट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में आएंगे, यहाँ से हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट सी इसकी शॉर्टकट होती है। और हाइपरलिंक भी यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के होती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू में आते हैं, प्रिंट ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट है। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर लेंगे। यहाँ से जैसे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ, हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे वो कैसा दिखाई देगा। क्लोज प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेल चेक, यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो विकल्प होता है किस मेनू में है, और इसकी शॉर्टकट यहाँ पर पूछी गई F7। जैसे कि मान लो लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी काम करते हैं, अगर कोई भी मीनिंग मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाए, तो उसको सही करने के लिए हम स्पेल चेक का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट F7 होती है। और ऑटोमेटिक स्पेल चेक जो है इसकी शॉर्टकट शिफ्ट F7 होती है। जैसे कि ओपन करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर को, और ये हमारे किस मेनू में मिलेंगे, उसके लिए हम आते हैं टूल्स मेनू में। और स्पेलिंग एंड ग्रामर का विकल्प जो है ये हमारा यहाँ पर है दिया गया है टूल्स मेनू में, और इसकी शॉर्टकट F7 होती है। ऑटोमेटिक स्पेल चेक की जो शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F7 होती है। थिसारस की शॉर्टकट कंट्रोल F7 होती है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोज का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ये भी हमारा टूल्स मेनू में है। माइक्रोज का ऑप्शन टूल्स मेनू में होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे स्पेल चेक की जो शॉर्टकट है F7 होती है, और ऑटोमेटिक स्पेल चेक जो है इसकी शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F7 होती है। थिसारस की शॉर्टकट कंट्रोल F7 होती है। और ये तीनों के तीनों हमारे टूल्स मेनू में मिलते हैं। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल हमारे 11 मेनू होते हैं, उसका एक टूल्स मेनू है, वहाँ पर ये ऑप्शन हमारे मिलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो थिसारस के बारे में ही यहीं पर दिया गया है। थिसारस जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल F7 है, ये हमारा कहाँ होता है, टूल्स मेनू में होता है। फिर यहाँ पर दिया गया है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये क्या है, इनका यूज क्या है। चलिए इनका यहाँ पर हम प्रैक्टिकल थोड़ा देखते हैं, तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, तो यहाँ पर पूछा गया सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि सब स्क्रिप्ट का काम क्या है और सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या होता है। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर कोई फार्मूले बनाने होते हैं, तो फार्मूले बनाने के लिए हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा A² प्लस B², यहाँ पर हम लिखेंगे A² प्लस B², या फिर यहाँ पर हमको लिखना है H2O प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो दो हमने यहाँ पर फार्मूले लिखे हैं, क्या सही लिखे हैं, सही नहीं, बिल्कुल गलत हैं। तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करेंगे वो ऊपर हो जाएगा। यानी कि A² लिखना है तो 2 को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, इस 2 को ऊपर लिखना है तो यहाँ पर इसको भी ऊपर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट P होती है। जैसे कि 2 को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करेंगे, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे, ये भी यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे H2O दिया गया है, तो H2O जो दिया है अभी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो 2 होता है नीचे होता है। 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करें या कंट्रोल शिफ्ट B प्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अगर पूछा जाए सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है, तो सुपर में P ऊपर आता है, तो इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट P हो जाएगी। अगर सब की बात की जाए, इसके सब स्क्रिप्ट क्या है, तो सब स्क्रिप्ट में B आता है, और ये हमारा मिलेगा फॉर्मेटिंग टूल बार में, और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट B होती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट P होती है, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट B होती है। फिर यहाँ पर पूछा गया हेल्प की जो शॉर्टकट है F1 होती है, ये सिंपल है। हेल्प के लिए हम F1 प्रेस करते हैं। लाइन ब्रेक की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस इंटर। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, जैसे कि मान लो यहाँ पर हैं, अब यहाँ से हमें लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, कीबोर्ड से हम शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ से लाइन हमारी ऑटोमेटिक टूट जाएगी, यानी कि ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरीके से शिफ्ट इंटर लाइन ब्रेक के लिए होता है। किस मेनू में मिलेगा, इंसर्ट मेनू में। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। पेज ब्रेक, ये भी हमारा इंसर्ट मेनू में है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट कंट्रोल इंटर होती है। मोर ब्रेक्स, ये हमारा इंसर्ट मेनू में होता है, और यहाँ पर हम शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं।
अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, मान लो यहाँ पर थोड़ा इसी तरीके से हम कुछ लिख लेते हैं डेटा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने इतना डेटा लिखा। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पर मान लो जो डेटा दिया गया है, हम चाहते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 2 3 4 इस तरीके से लिस्ट बन जाएं, या फिर यहाँ पर हम डॉटेड पॉइंट लगाना चाहते हैं इस तरीके से। तो उसके लिए हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट F12। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड से शिफ्ट F12 प्रेस करेंगे तो यह क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। और यहाँ से हम क्लिक करके इसकी जो भी स्टाइल रखना चाहें रख सकते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट F12, और ऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसमें हमारे नंबर्स आते हैं तो उसकी शॉर्टकट यहाँ पर F12 होती है। केवल F12 प्रेस करेंगे 1 2 3 4 करके लिख जाएगा। जो भी स्टाइल यूज करना चाहें यहाँ से हम स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है इसकी शॉर्टकट केवल F12 होती है। इसमें हमारे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। और जो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है इसमें हमारे बुलेट्स आते हैं कुछ इस तरीके से, सिंबल वगैरह जो हमारे क्या होते हैं अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं, जिसके शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F12 होता है और ऑर्डर लिस्ट F12 होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो भी फॉर्मेटिंग हमने की है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग हटाना। जैसे कि यहाँ पर है, मान लो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, बोल्ड कर लिया और इसका कलर यहाँ से जो भी रखना चाहें कलर सेट कर लिया, इसको जस्टिफाई कर लिया। अब इतनी फॉर्मेटिंग की है, हम चाहते हैं एक बार में ही हट जाए, तो उसके लिए हम कंट्रोल M प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमको क्लियर फॉर्मेटिंग का विकल्प मिल जाएगा। क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो भी फॉर्मेटिंग होगी सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। क्लियर फॉर्मेटिंग हटाने की शॉर्टकट होती है। फिर यहाँ पर दिया है कंट्रोल G, यानी कि यहाँ पर गो टू का विकल्प दिया गया, इसका काम क्या होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गो टू जो होता है किस मेनू में होता है, तुम्हारा एडिट मेनू में होगा। एडिट मेनू में आएंगे, गो टू दिया गया है, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल G प्रेस करेंगे इसका मतलब होता है कि हम किस पेज पर जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो लिब्रे ऑफिस में हमारे 10 पेज हैं, अब डायरेक्ट हमको 5 नंबर पर या 4 नंबर पर जाना है, तो हम गो टू विकल्प यूज कर लेंगे और जिस भी पेज पर जाना हो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उसी पेज पर आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे में 2 ही पेज हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं, 2 का क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक 2 नंबर पेज पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम गो टू का यूज करते हैं, यानी कि पेज पर जाने के लिए जिस भी पेज पर जाना हो गो टू प्रेस कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है रूलर। तो रूलर जो है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट R होती है और फुल स्क्रीन मोड इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट J होती है। रूलर जैसे यहाँ पर भी अभी यहाँ पर रूलर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम व्यू मेनू में आएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूलर का विकल्प किस मेनू में होता है, तो व्यू मेनू में होता है और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट R होती है। तो व्यू मेनू में आएंगे, रूलर्स पर आएंगे और रूलर यहाँ पर दिया गया है जिसके शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट R है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, रूलर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करेंगे तो रूलर को बंद भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट R से रूलर को ऑन भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे रूलर क्या है, यानी कि एक कंप्यूटराइज स्केल होती है और इसका यूज करके पेज में हम मार्जिन सेट करते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन और बनता है, अगर हम पेज में मार्जिन सेट करना चाहें तो उसके लिए हम पेज सेटअप करते हैं या फिर रूलर का यूज कर सकते हैं। रूलर का यूज करके भी पेज में मार्जिन छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था फुल स्क्रीन मोड, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट J होती है। जैसे कि अभी लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट J प्रेस कर देंगे तो फुल स्क्रीन मोड में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। एस्केप बटन प्रेस कर देंगे और हम बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फुल स्क्रीन मोड जो है ये विकल्प कहाँ होता है, तो ये विकल्प हमारा होता है व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड दिया गया है, यानी कंट्रोल शिफ्ट J प्रेस कर देंगे, फुल स्क्रीन में हो जाएंगे। तो यहाँ पर इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो स्टाइल मेनू में है। स्टाइल मेनू क्या होता है, स्टाइल से हम अपने पेज में जो भी स्टाइल्स देना चाहें यहाँ से हम दे सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना हो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइटल में रखना चाहें तो टाइटल टेक्स्ट रख सकते हैं, यानी कि जो भी स्टाइल हम अपने पेज में अप्लाई करना चाहते हैं वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एम्फेसिस का विकल्प किस मेनू में होता है।
तो ये हमारा स्टाइल मेनू में है और इसका काम होता है इटैलिक ही करना, यानी कि कंट्रोल आई से तो हम इटैलिक कर सकते हैं या फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आएंगे हम स्टाइल मेनू में और एम्फेसिस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी हमारा जो टेक्स्ट होगा ये थोड़ा इटैलिक हो जाता है। तो जो स्टाइल मेनू है, स्टाइल मेनू से जो भी स्टाइल देना हो स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो लिस्ट हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पर लिस्ट लगाई हैं, इनको हटाना हो तो हम नो लिस्ट विकल्प का यूज कर लेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रेस कर लेंगे, ऑटोमेटिक लिस्ट हट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, सेलेक्ट किया और आते हैं स्टाइल मेनू में और यहाँ पर नो लिस्ट पर क्लिक करें या कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रेस कर देंगे, इसमें कि लिस्ट ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो ट्रिपल सी एग्जाम में अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडिट स्टाइल की शॉर्टकट अल्ट पी होती है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। मैनेज स्टाइल F11 शॉर्टकट होती है, F11 प्रेस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको यहीं पर मिल जाएंगी। यहाँ से भी स्टाइल मैनेज कर सकते हैं या स्टाइल में आके डायरेक्ट यहाँ से हम स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टेबल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि कोई टेबल इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट टेबल का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल F12 होती है। या फिर यहाँ पर जाके कोई भी रो वगैरह इंसर्ट करना हो तो यहाँ से हम रो इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट से टेबल में जो भी रो कॉलम टेबल डिलीट करना हो तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। एडिट फार्मूला के बारे में पूछा गया है, तो एडिट फार्मूला का मतलब होता है यहाँ पर फार्मूला बार आ जाएगा, कोई भी फार्मूला वगैरह लगाना हो तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। कहाँ से? टेबल मेनू में जाके एडिट ऑप्शन यूज करते हैं, F2 प्रेस करेंगे, फार्मूला बार ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। फॉर्म ऑप्शन, जैसे कि कोई भी फॉर्म से रिलेटेड काम करना हो, पुश बटन बनाना हो, कॉम्बो बॉक्स बनाना हो, लिस्ट बॉक्स बनाना हो या चेक बॉक्स बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्म से यूज करते हैं। यानी कि फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म विकल्प का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर टूल्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि स्पेलिंग चेक करना हो F7 प्रेस कर सकते हैं। ऑटो स्पेल चेक करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट होती है। थिसारस की शॉर्टकट कंट्रोल F7 होती है। वर्ड काउंट के बारे में हमने बताया, वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारा पेज है, हमारे पेज में टोटल कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने करेक्टर इंक्लूड हैं, स्पेस यानी कि स्पेस को ऐड किया गया है और कितने करेक्टर इसमें ऐड हैं जिनमें स्पेस नहीं, केवल करेक्टर को ही काउंट किया गया है। तो वर्ड काउंट से हम पूरा वर्ड काउंट कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा हमको ये ऑप्शन? टूल्स मेनू में वर्ड काउंट पर। फिर यहाँ पर देखो ऑटो टेक्स्ट यानी कि कंट्रोल F3 ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। माइक्रोज का विकल्प भी पूछा जाता है, टूल्स मेनू में है। कहाँ पर? टूल्स मेनू में माइक्रोज का विकल्प मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रख लेना है कि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर जो है इससे शॉर्टकट ज़्यादातर पूछी जाती हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हेडर फुटर विकल्प किस मेनू में है, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारा डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा ट्रिपल सी का, जिसमें हमने एक एक ऑप्शन, एक एक पॉइंट, पूरा डिटेल सिलेबस थ्योरी सहित कंप्लीट किया है, तो आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे, जब तक आप लोग ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस नहीं अच्छे से कंप्लीट करोगे तब तक आप लोग ये नहीं समझ पाओगे कौन सा टॉपिक कहाँ से उठाया गया है। क्योंकि ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है इसमें बहुत से स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर एक क्वेश्चन बाहर से आ गया। तो ट्रिपल सी का जो एग्जाम है इसमें कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है उसी से क्वेश्चन आते हैं। जो ट्रिपल सी का सिलेबस है, कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिपल सी के स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन आते हैं। बस बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि जो ट्रिपल सी है इसका सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, इसके एक एक टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट MCQ की तैयारी करते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया है। उनको ऐसा लगता है क्वेश्चन जीके का है, बाहर का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले आपको ट्रिपल सी का पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज MCQ कंप्लीट करने हैं, तब जाके आपको ट्रिपल सी की तैयारी करनी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग ट्रिपल सी की तैयारी करते हो तो आपका एग्जाम एक ही बार में अच्छे ग्रेड से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और अगले वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो ट्रिपल सी एग्जाम में आने की संभावना है, या ज़्यादातर जो भी चीज़ें ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछी जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो
तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।